कि आप कहाँ हैं। फिर आप खुद के लिए टारगेट सेट कर लीजिए कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। मान लीजिए आपको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती है या A1 लेवल की आती है, तो आप डिसाइड करिए कि मुझे A2 लेवल पे पहुँचना है। फिर आप खुद को सेल्फ रेगुलेट करिए कि आप कैसे पहुँचेंगे। तो उसके लिए आप क्या पढ़ेंगे, कैसा ग्रुप बनाएंगे, किसके साथ काम करेंगे, क्या क्या रिसोर्सेज एक्सेस करेंगे। और बीच बीच में जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं तो आप अलग अलग रिसोर्सेज को एक्सेस करते जाइए। अलग अलग एग्ज़ाम एजेंसीज़ की वेबसाइट से आप ये सारे मटेरियल को डाउनलोड करिए। उसके सामने आपको खुद को टेस्ट करते रहिए तो आपको पता चले। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मुझे गाड़ी लेके अगर यहाँ से दिल्ली जाना है तो मुझे बीच बीच में माइलस्टोन्स बनाने हैं कि भाई पहला स्टॉप मैं कहाँ करूँगा, मैं दूसरा स्टॉप कहाँ करूँगा, लंच तक कहाँ पहुँचूँगा, लंच मैं कहाँ करूँगा। और मान लीजिए ऐसे मील के पत्थर न हो रास्ते पे तो दिल्ली तक पहुंचना असंभव है। तो अगर मुझे A2 लेवल तक पहुंचना है तो मुझे छोटे छोटे माइलस्टोन्स होने चाहिए कि, और उन माइलस्टोन्स पे पहुंचने पे मुझे ये पता चलना चाहिए कि मैं कहाँ पहुंचा हूँ। तो छोटे माइलस्टोन्स आप कैन डू स्टेटमेंट्स में से बनाइए और अलग अलग साइट्स पे से डाउनलोड किए हुए असेसमेंट रिसोर्सेज को आप यूज़ करिए, जिससे आपको पता चले कि आप कहाँ पहुँचे हैं। तो इस तरीके से आप स्कोप की एग्ज़ाम्स को न कि सिर्फ एक एग्ज़ाम, एक सर्टिफिकेट के तरीके से लेते हुए, स्कोप की एग्ज़ाम आखिर में आती है। ये सारा प्रोसेस आप कहाँ हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, ये सारे प्रोसेस आप करिए। यूज़ स्कोप एग्ज़ाम्स एज अ टूल फॉर लर्निंग एंड एनहांसिंग योर स्किल्स. So that's exactly what I wanted to share. I hope you are all able to take advantage of this, and I wish you all happy learning and happy scope exams. And I hope you have found this session to be of help. Thank you. સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન.